हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो RWA के बुक से लिया गया है ये प्रैक्टिस सेट। तो इसी के क्रम में हम इसको देखने वाले। इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है इनमें से। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सी सभ्यता है जो नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा जरूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, जो कि डी पार्ट में दिया गया। संस्थापक कौन था मौर्य साम्राज्य का, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और उस राजधानी इसने पाटलिपुत्र बनाई थी। और मौर्य साम्राज्य के शासन काल की अगर हम देखा जाए अवधि पूरा, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला प्रश्न है, कौन से साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग कौन से साम्राज्य को कहा जाता है, तो भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग अगर हम बात करेंगे तो वो कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी दृष्टि से, तो कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल था गुप्त साम्राज्य का शासनकाल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताना है कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच जो है लड़ी गई, ये बताना। ठीक है, कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो शेरशाह सूरी और किसके मध्य हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में। किसके मध्य, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका अन्य नाम इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध भी इसी युद्ध को कहा जाता है। तो इस नाम से अगर पूछा गया तो ये आप बता सकते हैं कि मतलब इसी सेम यही वाला है। और इसमें कौन विजयी हुआ, तो शेरशाह सूरी जो है विजयी हुआ था। चलिए निम्नलिखित में से बताना है इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हरिसेन द्वारा लिखित जो है वो भाषा है संस्कृत। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था इसमें से, तो उसका नाम क्या है। उसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरिजन सेवक संघ जो है ये किसी ने बनाया था, तो ये गांधी जी के बनाया गया था, स्थापना किया गया था ये संघ 1932 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो बनी थी ये 1924 में अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी। और इसके अलावा सोशल सर्विस लीग जो है ये 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। तो ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना इसमें से घटित थी। 1919 में घटी हुई घटना इसमें से बताना है। तो यहाँ पे देखिए बंगाल विभाजन जो दिया गया है तो ये 1905 में घटित हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, ये हुआ था 1919 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चंपारण आंदोलन जो चलाया गया था 1917 में। असहयोग आंदोलन जो चला था ये 1920 से लेकर 22 के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पे 1885 दिया गया है, तो यहीं पे हुआ था। इसके संस्थापक का नाम क्या था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था, जिसने कांग्रेस की स्थापना कब किया था, 28 दिसंबर 1885 को किया था। एग्जैक्ट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ लेते हैं। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ पर है, ग्वालियर टैंक मुंबई में स्थित है, तो वहीं पर प्रथम अधिवेशन हुआ था। जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन जब हुआ तो उसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 72 थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उसका नाम था डफरिन। डफरिन नाम था। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, आत्मा राम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की। तो इन दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना
1867 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो प्रार्थना समाज जो था ये हिंदू धर्म के अंतर्गत सुधार आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, 1867 में महाराष्ट्र में, जिसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? ठीक है, बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, जो कि दिया गया बी पार्ट में। ये उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, जो कि ये अजमेर के पास अरावली रेंज के नाग पहाड़ी से जो है निकलती है, ठीक है, और ये गुजरात के कच्छ के रण में जाके समाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में अगर देखा जाए तो इसमें से हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में इंडस नदी के नाम से भी सिंधु नदी को जाना जाता है, जिसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है एक सिंध का बाब नामक जलधारा है, वहां से इसका माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है, ये बताना है। तो 14,500 किलोमीटर लंबा है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राज्य जो है लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान जो है भारत की अगर हम बात करेंगे तो ये दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोरोमंडल का मैदान जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी कि केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 सूची बनाई गई थी। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 3 सूची कौन कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की ये विशेषताएं किससे लिया गया है? ठीक है, ये सभी जो विशेषताएं ये किससे लिया गया है ये बताना, कौन से अधिनियम से जो है ये सारी चीजें ली गई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें 1935 के सरकार अधिनियम से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम से। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है, यहीं से सारी चीजें ये सारी चीजें ली गई हैं। चलिए, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य के विषय में सिफारिशें की, तब कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है सत्ता में रही थी? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय थी। 1976 की बात कर रहा है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब उसमें मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, जो कि भाग 4A में इसको जोड़ा गया, ठीक है, और 51A के अंतर्गत रखा गया। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उस समय जब जोड़ा गया था तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। सिफारिश किसकी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो कितने विधानसभा में कितने से अधिक? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 500 से अधिक, ठीक है, 500 से अधिक नहीं हो सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता जो किया गया था वो थे, उनका नाम था काका कालेलकर, इन्होंने किया था, ठीक है। कब स्थापना किया गया था? 1953 में स्थापना किया गया था, प्रथम अध्यक्ष यही बनाए गए थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था? ठीक है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1900 इसमें अगर देखा जाएगा 1956 में दूसरी पंच योजना आई और इसमें जो रखा गया वो चीजें थी भारी उद्योग का आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, ये प्रमुख दृष्टिकोण इसमें रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के में ही भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील प्लांट लगाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने 2011-12 तक साक्षरता में लैंगिक अंतर को कितने प्रतिशत बिंदु तक कम करने का लक्ष्य रखा था? ठीक है, तो ये हुआ था 10% बिंदु तक कम करने के लिए। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2011-12 में
2011-12 में साक्षरता में लैंगिक अंतर को 10% तक कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय जो है ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में किया गया था, 1943। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएफडब्ल्यूपी का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है इसका बताना है। तो इसका अर्थ होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम, जो कि है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेशनल फूड फॉर वर्क इसका प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए कौन से मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? इनमें से तो वो कौन सी योजना है? तो वो योजना है पूरा योजना। ठीक है, पूरा मतलब कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज मॉडल, जो शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं केंद्रों में स्थापित करने का इसमें प्रस्ताव रखता है। और ये जो है भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने वर्ष 2003 में जो है इसको प्रस्तुत किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेग का या SI मात्रक बताना है। वेग क्या क्या होता है? तो वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, जो कि दिया गया बी पार्ट में। तो एम एप्लीकेशन मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड होता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? इनमें से तो वो इसमें से सबसे कम अगर देखा जाए तरंग दैर्घ्य वाला रंग जो है वो बैगनी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है तरंग दैर्घ्य वाला रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, यहाँ पे कम वाला पूछा गया तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपस्मार यानी कि जो मिर्गी रोग है, इससे शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो इससे शरीर का अंग जो है वो प्रभावित होने वाला मस्तिष्क है, मस्तिष्क पर प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, मिर्गी एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल जो है बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, इनेमल जो दांत में होता है उसका निर्माण जो होता है वो कौन, उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट 7 होती हैं। वसंत त्योहार अलीय लिंगांग और भारतीय राज्य किसमें फागुन महीने के पहले जो है बुधवार को मनाया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31। तो ये असम में मनाया जाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट। अलीय लिंगांग असम के मिसिंग समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है, जो कि उनका प्रमुख त्योहार होता है। क्वेश्चन नंबर 32 से भरतनाट्यम नाट्यम की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो हुआ है ये तमिलनाडु राज्य से हुआ है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तमिलनाडु का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे इनमें से? तो द्वितीय उपराष्ट्रपति इनमें से अगर देखा जाए तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे उपराष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल 1962 से लेकर के 1967 तक रहा था दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? इनमें से होयसल स्थापत्य शैली इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो है केशव मंदिर, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सोमनाथपुर के केशव मंदिर को चेन्ना केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह होयसल शैली की वास्तुकला का जो है विशिष्ट उदाहरण है। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में होयसल सेना के कमांडर थे सोमनाथ, उन्होंने बनवाया था। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? तो ये केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वर्ष 1986 से। आंसर ए पार्ट राइट है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा इनमें से? तो वो है लक्षद्वीप, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा लद्दाख, लेकिन अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। दोनों याद रखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हिडिंबा देवी के सम्मान में हिमाचल प्रदेश में जो उत्सव मनाते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है डोंगरी उत्सव। ठीक है, डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनमें से तो पंडित किशन महाराज जो थे तबला बजाते थे, तबला वादक थे, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। और इन्हें पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार 1973 में ही दिया गया था। इसके बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है सन 2002 में। फिर संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार 1984 में इन्हें प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला है मोहिनी अट्टम के लिए इन्हें। आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार इनमें से बताना है में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, जो कि ये पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भू नीर पोर्टल को किस आयोजन के दौरान लॉन्च किया गया? ठीक है, भू नीर पोर्टल ये जो है भारत जल सप्ताह 2024 मनाया गया, तो उसी में इसको लॉन्च किया गया। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार और नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग का पहला संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 18-19 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, माली का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? माली का नया प्रधानमंत्री जो है इसमें से अब्दुल्ला ए मैगा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि 19 नवंबर 2024 को, ठीक है, 19 नवंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के मुख्यालय रखरखाव कमान ने किस संस्थान और संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जो ये भी करंट अफेयर से इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों के लिए मूल्यांकन में भारत को कौन सा स्थान जो इसमें से प्राप्त हुआ है? तो वह है 10वां स्थान। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एसबीआई की किस इकाई ने 2000 करोड़ के रुपए के रूप में जलवायु कोष जुटाने की योजना बनाई है? इनमें से तो उसका आंसर क्या है? एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड ने बनाया है, जो कि इसमें ऑप्शन दिया गया आपके सी पार्ट में। ठीक है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % गिरने की संभावना रही थी? तो ये उसमें जब दर्शाया गया था तो 6.5% गिरने की संभावना जताई गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? ठीक है, तो उन व्यक्तियों का नाम क्या है? तो डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद हैं, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी ने किस प्रकार की स्वदेशी तकनीक विकसित की है? इसमें से तो वो हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स और गैन हेम्ट का निर्माण किया है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। वर्ल्ड का क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे 2024 कब मनाया गया? ठीक है, ये मनाया गया है 20 नवंबर को। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, 20 नवंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाग्मय बताना है कौन सी संधि है? ठीक है, तो वाग्मय में अगर देखेंगे तो ये व्यंजन संधि है। आंसर इसका ए पार्ट राइट है। सभा का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? सभा का पर्यायवाची इसमें से बैठक होती है, परिषद होता है, महापरिवर्तन होता है, लेकिन सम्मिलित नहीं होता। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें से स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान यहाँ पे देखा जाए तो मकड़ी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, लोकोक्त दिया है, लोकोक्त का अर्थ बताना। घोड़ों का घर कितनी दूर? इसका हमें अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा? 54 में अगर देखेंगे तो इसका मतलब कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होता है। ठीक है, घोड़ों का
घर कितनी दूर, मतलब घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए घर कितनी दूर कोई मायने नहीं रखता है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल हो। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसके लिए सफलता क्या होगा, आसानी से मिलेगा। चलिए, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का हमें बताना है नाम। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट। अब अगला क्वेश्चन ये आपके गद्यांश से, इस गद्यांश को पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए। अब गद्यांश के अनुसार आपको इसमें आंसर बताना होगा जो गद्यांश में लिखा है। तो इसमें गद्यांश के अनुसार आंसर, इसका राइट आंसर सी है, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, लेखक को क्या दुख है। तो गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको निकल के आएगा कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो ये दुख है लेखक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया। तो गद्यांश के अनुसार हो जाएगा कि लक्ष्मण से विवाह किया, ठीक है, ये कोई बलिदान नहीं था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति से लेखक का क्या अर्थ है। तो इस पंक्ति से लेखक का अर्थ बनता है जो कि दिया गया है बी पार्ट में कि उर्मिला को नवोड़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में आत्मोत्सर्ग का क्या अर्थ होता है, क्या है। तो गद्यांश में आप आत्मोत्सर्ग का अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सृष्टि का ए पार्ट, आत्म त्याग। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला भी क्वेश्चन जो होंगे वो 5 क्वेश्चन आपके दूसरे गद्यांश से होंगे। गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है। तो ये हो जाएगा गद्यांश के अनुसार कारखानों की जो चिमनियां हैं वो फैला रही हैं, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चिमनियों से धुआं निकलता है जो कि वायुमंडल को फैला रहा है, प्रदूषण कर रहा है। गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कौन कर रहा है। तो कारखानों से निकलने वाला जो रसायन युक्त पानी है वो पानी को प्रदूषित कर रहा है, नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक का कारण नहीं है, ठीक है। वायु तो वाहन जो होता है वो वायु प्रदूषण का कारण होता है, उद्योग भी होता है, कारखाने भी होते हैं, लेकिन विद्यालय नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। रेखांकित कहाँ पर है, अभाव, अभाव के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, ये बताना। तो यहाँ पे अभाव क्या अर्थ हो जाएगा, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है, वो इस वाक्य से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो इसका तात्पर्य हो जाता है कि वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व क्या है, संकट में है, ठीक है। मानव का क्या है, संकट में, मानव का अस्तित्व संकट में है। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन है, जो आप लोग इसको करिएगा। इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके और इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।